श्रुतबिंदु उपनिषद श्लोक नंबर 7 से। स्वरेण संध्यते योगम् अस्वरं भावयेत् परम् अस्वरेणानुभावेन भावो भावयिष्यते तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकल्पं निरञ्जनं तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म सम्पद्यते ध्रुवम् निर्विकल्पम् अनन्तं च हेतुदृष्टान्तवर्जितम् अप्रमेयम् अनादिं च यत् ज्ञात्वा मुच्यते बुधः। स्वरेण सम्बध्यते योगम् अस्वरं भावयेत् परम्। ये श्लोक का अभिप्राय ही है कि जिस अदृष्ट दृष्ट नहीं है, मतलब दिखाई नहीं देता है, मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन है, ऐसे आत्मसत्ता का अनुसंधान कैसे करना है। कल हम लोग इस पर विचार कर रहे थे कि जगत की अनुसंधान जैसे हम करते हैं, ज्ञान तो होता है हमें, आत्मा की ऐसे ज्ञान तो नहीं होता है। जगत को जानने के लिए हमें साधन की जरूरत पड़ता है, हमें भी चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए, और वो वस्तु भी हमारे सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए। लेकिन आत्मा ऐसी वस्तु है जिसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। कल मैंने एक बात बताई थी कि जब अपने से अन्य के विषय में ज्ञान होता है तब हमको साधन का जरूरत पड़ता है, लेकिन जब स्वयं को स्वयं के विषय में ज्ञान होना है तो उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो अगर कोई साधन का जरूरत नहीं है तो फिर उसको जाने कैसे? कोई तो माध्यम हो, कोई तो आलंबन हो। वो ठीक है, वो निरालंबन वस्तु है, निरालंब वस्तु है, लेकिन उस निरालंब वस्तु तक पहुंचने के लिए आलंबन की जरूरत है। तब तक जरूरत है जब तक हम उस निरालंब वस्तु का पहचान न कर लें। इसी के लिए उस उपनिषद में हमारा ये बात को दिया, भगवत गीता में भी बार बार दिया। ओमेत्येकाक्षरं ब्रह्म, गीता का 8वां अध्याय में आता है। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म। ब्रह्म एक शब्द मात्र नहीं है, उस शब्द को हम अनुभव कैसे करें, उस ब्रह्मता की अनुभव करने के लिए जो ब्रह्म अक्षर है, क्षरण नहीं होता है, नाश नहीं होता है, सर्वत्र विद्यमान है, उसके बावजूद भी मुझे मालूम नहीं पड़ता है। इसी के लिए
कहा ओम इति एकाक्षर आलंबन चाहिए, एक नाम चाहिए। जैसे मैंने कल कह रही थी, एक पोस्टमैन आपका नाम का आधार लेकर के नामी तक पहुंचता है। वो नामी को देखा नहीं कभी, लेकिन पहुंच जाता है। नाम का जरूरत कब तक है? जब तक वो नामी तक नहीं पहुंचा। हमने कई बार रमेश का घर का दृष्टांत दिया। इसको वेदांत में कहते हैं तटस्थ लक्षण। उस तट में जो स्थित है उसका आश्रय लेकर के हमको वहां पहुंचना है। रमेश के घर के अंदर हमेशा कौवा नहीं बैठता है, और बैठे न बैठे मेरा तब तक मतलब है जब तक मैंने रमेश का घर नहीं पहुंच गया। यह आलंबन भी, ये ओंकार का आलंबन लेकर के या किसी नाम का आलंबन तब तक हमको जरूरत पड़ता है जब तक हमने नामी का पहचान न कर लिया। तो वो नाम कहाँ से हम लेंगे? अपने मनमानी से तो नहीं कर सकते हैं। उस नाम का आलंबन लेने के लिए हमको श्रुति का आश्रय लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्रुति इस विषय में प्रमाण है। इसीलिए मैंने बार बार कहती हूँ, कोई भी बात हो प्रामाणिकता से, जिस विषय में जो प्रमाण है उस प्रमाण का आधार लेकर के आप उस चीज सही है या गलत है आप कह सकते हैं। हम कई बार व्यवहारिक बात भी, व्यवहार को लेकर के सही गलत कभी किसी को बोलते हैं तो आप लोगों को लगता है नहीं नहीं ये सही नहीं है, वो गलत है। लेकिन इतना जान लो, जितना भी बोला जाता है व्यवहार के विषय में भी जो प्रमाण है उसका आश्रय लेकर के बोला जाता है। व्यवहार के विषय में प्रमाण आपका दूसरे को देख करके व्यवहार करना वो प्रमाण नहीं है। क्या कहा शास्त्र? शासनात् संसनात् वा। शासन मतलब आप व्यवहार कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मानसिक प्रवृत्ति कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, इस विषय में भी वेद प्रमाण है। मन संयमित हो या न हो, क्यों मन को संयमित करना है, कैसे करना है। तो इसीलिए हमारा जीवन शैली के लिए जो आधार है वो हमारे लिए प्रमाण है। इसीलिए कहा स्वरेण संध्यते योग। स्वरेण मतलब जो मंत्र श्रुति ने जो नाम दिया उसी का आश्रय लेकर के उस ब्रह्म सत्ता की आत्म सत्ता की अनुसंधान करना, उसके लिए हमारा सबसे बढ़िया मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद ओंकार का आश्रय लेकर के, ओंकार क्या है? नाम है। नामी कौन है? आत्मसत्ता है। एक नाम रखा पहचान करने के लिए, तब तक ध्यान देना। कई बार लोग बोले किसको पता चला ये ओंकार किसने रख दिया, क्या क्यों रख दिया? रखने के पीछे रहस्य है। जैसे आत्मा, क्यों ओंकार को साम्यांश क्यों लिया गया? कभी भी लिया जाता है, मन में कुछ भी आता है बोल देते हैं, ये नहीं होगा। ओंकार ऐसे एक शब्द लिया गया जिसमें
3 अक्षर है, 1 अर्धमात्रा है। अर्धमात्रा मतलब जहाँ जाकर के वो अक्षर परिसमाप्ति होता है, फिर जहाँ से दूसरा अक्षर उदय होता है। एक है अमात्रा जिसको कहते हैं। अर्धमात्रा मतलब क्या? अमात्रा। अक्षर में आप देखोगे ओम जब उच्चारण करते हैं अ ओ म, तो अ ओ म ये 3 जब अ उच्चारण करते हैं, अ शांत होने के बाद ओ उठता है, फिर ऊ उच्चारण के बाद ऊ शांत होता है, फिर म उठता है, फिर म शांत होता है। म जब उच्चारण करते हैं अ आता है ना, नहीं आता है। तो एक अमात्रा है जिसके आश्रय में अ ओ म उठता है, समाहित होता है, उसी को कहते हैं अर्धमात्रा। ठीक उसी तरफ जिससे आत्मा का हम अनुसंधान करते हैं, उस आत्मा का भी 3 अवस्था से संबंधित है। जैसे अ का संबंध अ ओ म में है, अमात्रा का संबंध, उसी तरह आत्मा की संबंध जागृत स्वप्न सुषुप्ति में है। आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन आत्मा के बिना जागृत का उदय कहाँ से होता है? जागृत का लय कहाँ होता है? स्वप्न का उदय कहाँ होता है? स्वप्न का लय कहाँ होता है? सुषुप्ति का उदय कहाँ होता है? सुषुप्ति का लय कहाँ होता है? मुझ में होता है। ये सबको अनुभव में आता है। कोई भी वस्तु उदय अस्त अगर होता है तो उसका आश्रय जरूर स्थिर होना चाहिए। जल तत्व है तभी तरंग का उदय अस्त होता है। वो जल से भिन्न नहीं है, लेकिन हमको अब क्या दिखता है? तरंग। हम तरंग हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उस तरंग को देख करके हम क्या विचार आता है कि जरूर वहां एक स्थिर तत्व है। जल तत्व स्थिर है, सारे तरंग में है, अन्वित है। और वो सारे तरंग का आश्रय है। उसी तरह वो अमात्रा ही हर शब्द का आश्रय है। अगर अमात्रा नहीं होगा, क्योंकि सारे अक्षर का मूल क्या है? अ। जैसे मैंने कहा था, सारे संख्या का मूल है 1। आप कितना भी संख्या करोड़ों तक ले लो, लेकिन इस सभी में एक अन्वित है, एक सर्वव्यापक है। उसी तरह जितना भी वर्णमाला है, सारे वर्णमाला में अ निहित है। आप व्यंजन को लेकर के देखो, क में अ न जुड़े तो क नहीं बनता है, ख में अ न जुड़े तो ख नहीं बनता है, ग में अ नहीं जुड़े तो ग नहीं बनता है। अ सर्वव्यापक है।
और वो सब में बाद में आकर के प्रवेश नहीं करता है। पहला अक्षर क्या कहा गया? ओ, उसके बाद आ। जितना अक्षर सब में पहले एक है, उसके बाद 2, 3, 4। जो पहला लेटर है वो सर्वव्यापक होता है। जैसे व्यवहार में, वैसे ही आपका व्यवहार का मूल केंद्र बिंदु कौन है? मैं को हटा करके आप कोई व्यवहार कर सकते हैं? हम इतना बहिर्मुख है कि भूल जाते हैं ये सारे व्यवहार का केंद्र कौन है। केंद्र बिंदु को भूल करके पूरा व्यवहार में मच जाते हैं। मैंने कई बार ये बात कहती हुई, मैं बोली कि मैं पिता हूँ, माता हूँ, मुझे ये करना है, वो करना है, ये सब आप कहते रहते हैं, लेकिन वो पिता कौन है? उसको क्यों भूल जाते हैं? पिता कौन है, कैसा है? जिसको मैं पिता कह रहा हूं, जिसको मैं भाई कह रहा हूं, पहले उसको तो पहचान करो। हम उसका पहचान को छोड़कर के पूरा विषय में रमण कर गए। इसको कहते हैं व्यवहार आसक्ति। मूल को छोड़कर के तूल में प्रवेश करना क्या है? अविद्या में प्रवेश करना। अगर चले भी गए फिर भी हम वापस आना चाहिए, उसी तूल को पकड़ करके मूल तक पहुंचना है। जिसी मूल को भूल करके हम तूल में फंस गए, अब क्या, कैसे जाए वो मूल तक? बोले जिसी तूल में तूने फंसा है उसी तूल को पकड़ करके मूल तक पहुंचना है। भगवत गीता 15वां अध्याय में कठोपनिषद में यही व्याख्या थी है ना, संसार वृक्ष का। संसार से हटकर की ब्रह्मता की तक आप ब्रह्मता तक पहुंच नहीं सकते, आत्मसत्ता तक पहुंच नहीं सकते। इसीलिए वो वर्णन दिया। हम लोग को कई बार ये गलती कर बैठते हैं, हम संसार में है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसी संसार से संसार को पकड़ करके हम असंसारी तक पहुंचना है। और यही श्रुति माता मंत्र के माध्यम से स्वरेण संबंध्यते, स्वर का, मंत्र का, नाम का माध्यम लेकर के, संबंध बना करके हमें आत्मानुसंधान कराती है। ओम ही आत्मा है ये न बोल देना। अवस्था त्रय के साथ जैसे ओम का 3 अक्षर है, आत्मा भी 3 अवस्था से संबंधित है। जैसे तीनों अक्षर में एक अमात्रा संबंधित है, तीनों में अन्वित है, वैसे ही तीनों अवस्था में मैं सत्ता अन्वित है। जागृत का भी संबंध अहं के साथ, स्वप्न का भी संबंध अहं के साथ, सुसुप्ति का भी संबंध अहं के साथ। हम क्या कहते हैं? मैंने जगा था, मैंने सोया था, मैंने स्वप्न देख रहा था, यही कहते थे ना। तो तीनों का केंद्र बिंदु मैं। उसी अवस्था का आश्रय लेकर के आप उस अहं सत्ता की अनुसंधान करो। देखो
क्या अवस्था बदलने से हम बदलता है? क्या वो बदल कर की बदल कर की ओ में आने पर अमात्रा बदलता है? क्या वो म में परिवर्तित होने पर अमात्रा बदल जाता है? वैसे ही जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति जाने पर अहं सत्ता नहीं बदलता है। आप कितना भी अपना नाम बदला दो, लेकिन नामी एक है। नाम अनेक होने पर नामी अनेक नहीं हो जाता है। इसी के लिए कह रहे हैं कि आलंबन तब तक लेना जब तक निरालंब तक नहीं पहुंचा। ये श्लोक का अभिप्राय ही है। आगे कहते हैं, तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकल्प निरंजनं तद् ब्रह्ममिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम्। बोल रहे हैं, तद् ब्रह्म अहम इति। अहम इति मैं हूँ। अहम मैं, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। कौन? ब्रह्म। हम लोगों को क्या लगता था? ब्रह्म मतलब जगत में जो व्याप्त है। मैं तो मैं हूँ। प्राय लोग ऐसे सोच लेते हैं। इसीलिए क्यों कहा जीवे ब्रह्मे बना पर, यही शब्द का परिभाषा यहाँ कर रहे हैं। जीव मतलब अहं सत्ता को हम लोग जीव सोचते हैं, और ब्रह्मा कुछ जगत का विस्तार सोचते हैं। इसीलिए कह रहे हैं अहं और ब्रह्म दो नहीं है। जैसे मैंने कहा था कई बार, अग्नि और उष्ण दो नहीं है। अग्नि ही उष्ण है। उसी तरह भी यहाँ कह रहे हैं तद ब्रह्म अहम इति। अहम ही ब्रह्म है, जैसे अग्नि ही उष्ण है। अग्नि अग्नि है। उष्ण आपको एहसास नहीं हो रहा है, तब कहना पड़ा कि अग्नि उष्ण है। लेकिन अग्नि को उष्ण सिद्ध नहीं किया गया, वो पहले से सिद्ध है। उसी तरह अहम सत्ता को ब्रह्म बना नहीं गया, वो ऑलरेडी पहले से ब्रह्म है। लेकिन वो ब्रह्मता की अहम हमें ब्रह्म रूप में, व्यापक रूप में मालूम नहीं पड़ रहा है, परिच्छिन्न रूप में मालूम पड़ रहा है। इसीलिए श्रुति को ब्रह्म कहना पड़ता है। जब किसी विषय में शंका होता है, तब लक्षण बताना पड़ता है। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता है, उसी तरह अहं का लक्षण ब्रह्मता है। मैंने बार बार इसलिए कहती हूँ, ब्रह्म लक्षण है, वस्तु अहं है, सत्ता अहं है। जैसे अग्नि वस्तु है, उष्णता लक्षण है, उष्णता वस्तु नहीं है। हम लोग क्या मान लेते हैं? ब्रह्म वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है। कई बार मैं देखती हूँ, कितना भी बोलो पुराना संस्कार जाता नहीं है बहुत लोगों का। मैंने 1000 बार कही हूँ, ब्रह्मता लक्षण है,
हमारा अद्वैत मकरंद में क्या दिया? सच्चिदानंद वस्तुनि, वस्तु जो सच्चिदानंद लक्षण है। किसका? वस्तु क्या? अहम। अहम इति सदा भामि, वस्तु अहम है। सच्चिदानंद के बारे में नहीं बता जा रहे हैं, बता जा रहे हैं अहम के बारे में। ये जानना चाहिए, ब्रह्म के बारे में बता नहीं जा रहे हैं, बता जा रहे हैं अहम के बारे में। अज्ञान ब्रह्मता की नहीं है, अज्ञान अहंता की है। अहम के विषय में अज्ञान है, इसलिए ब्रह्म हमको ज्ञान करना पड़ता है। हमने कहा था भी कई बार, ब्रह्मता ज्ञान है। अगर वस्तु होती, ब्रह्मता की अनुभूति होता। ब्रह्मता की अनुभूति किसी को नहीं होता है, किसी को हो नहीं सकता है, इतना जान लो। ज्ञान होगा आपको कि मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान बुद्धिगत है, अनुभूति नहीं है। अनुभूति और अनुभव, हमने इसीलिए एक दिन किसी ने प्रश्न किया था ना कि बृहत प्रस्थानत्रयी में यही शंकाएं निवृत्ति होती है। युक्ति ग्रंथ है। इसीलिए शास्त्र का बिना जानकार से कुछ कोट करना गलत है। आपको पूरा पक्का ज्ञान हो, किस बात की कोट करो। समझो, कोट करो। देखो ये श्लोक आपने अभी हम स्वरे न बात, आप क्या हिंदी ट्रांसलेट पढ़ के क्या क्या कर लोगे, उल्टा सुल्टा। लेकिन उसका लक्ष्यार्थ क्या लक्षित करना चाहते हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ ना, मैं हिंदी ट्रांसलेट को डरती हूँ। मूल मंत्र राशि क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्यों ये बात दिया? तो वो ब्रह्म ऐसे ही ब्रह्म था, इसीलिए कहा तद ब्रह्म अहम इति। वो ब्रह्म कौन है? जैसे उष्ण कौन है? बोला अग्नि। उसी तरह ब्रह्म कौन है? किसको ब्रह्म कहा जा रहा है? बोले अहम इति। वैसे ही ज्ञान होता है। ज्ञात्वा क्या दिया? ज्ञात्वा साक्षात अनुभूति नहीं हुई। हमने कठोपनिषद देखा ना, कठोपनिषद ने कहा अस्मीति उपलभ्यते, केवल अस्मि इति, इतना अनुभव होता है। उपलब्धि जिसको आप कहते हैं ना, आपको क्या उपलब्धि हुआ? आप जो बखान करते हैं, व्याख्या करते हैं, वो उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि इतना मात्र है, व्याख्या ज्ञान है। अरे उपलब्धि स्वरूप है, स्वरूप का ज्ञान है। बुद्धि में शंका है, बुद्धि के लिए ज्ञान है, आत्मा के लिए ज्ञान का आवश्यकता नहीं है। बुद्धि में संशय है तो बुद्धि को संशय निवृत्ति चाहिए। तो बोले ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम। बोले जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, उसी में आप बिल्कुल निश्चयात्मिक का ज्ञान हो गया, निसंदेह ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूं। इस विषय में किसी प्रकार शंका नहीं रहा। फिर ब्रह्म कहने का और जरूरत नहीं है, मेरे सिवाय कुछ नहीं, अहम अस्मि। इसीलिए तो कहा अहम अस्मि सदा भामि। जो सदा निरंतर भासमान है, अज्ञान दशा में भी है, ज्ञान दशा में भी है।
जैसे जब मलिन था तभी भी जल का स्वभाव स्वच्छ है, जब फटकरी साफ कर दिया तभी भी वो स्वच्छ है। लेकिन वो मलिन कहाँ से आया? बाहर से आया। फटकरी भी कहाँ से आया? बाहर से आया। फटकरी कहाँ से आया? बाहर से आया। उसी तरह अगर अज्ञान बुद्धि में है, आत्मा में अज्ञान है नहीं। अगर आत्मा में अज्ञान है तो फिर अज्ञान का ज्ञान किसको होता है? अज्ञान भी मुझे मालूम पड़ता है। अगर मैं अज्ञान हूं तो मुझे कैसे अज्ञान मालूम पड़ेगा? अगर कोई विकारी बाला को विकार मालूम पड़ेगा, वृत्ति विकार हो रहा है, घट वृत्ति को जानता है। उसी तरफ जिसमें विकार होता है वो कैसे जान सकता है? अज्ञान का आश्रय में, अज्ञान बुद्धि में है, आत्मा में नहीं है। इसीलिए ज्ञान भी, ब्रह्मता के ज्ञान भी बुद्धि को जरूरत है। किस लिए? अज्ञान की निवृत्ति के लिए। मैं ब्रह्म हूँ कहने के लिए नहीं है। चेतन के ज्ञान बुद्धि को चाहिए, क्योंकि आत्मा को जड़वत सब स्वीकार किए। आत्मा के विषय में बुद्धि में अज्ञानता है, लेकिन आत्मा में नहीं है। जैसे रस्सी के विषय में बुद्धि में सर्प की भान है, न कि रस्सी में सर्प है। सर्प कहाँ है? बुद्धि में है। इसीलिए सर्प की निवृत्ति कहाँ हम करते हैं? बुद्धि से करते हैं। तभी रस्सी के ज्ञान से ही सर्प निवृत्ति होता है, रस्सी से सर्प निवृत्ति नहीं होता है। ध्यान देना, आत्मा से अज्ञान निवृत्ति नहीं होता है, आत्म ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होता है। आत्मज्ञान क्या है? आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा की ज्ञान है। आत्मा जीव है, ये आत्मा की अज्ञान है। ये बिना शास्त्र का आधार लिए इस बात को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कहा स्वरेण। आप श्रवण नहीं करोगे, शास्त्र सम्मत श्रवण नहीं होगा, मनमानी श्रवण करोगे, नहीं होगा। मैंने इसीलिए कई बार कहती हूँ, मेरे को कोई बोलता है कहीं भी चलो सत्संग करवा रही है, कोई क्या मजाक बात है, कथा कहानी है, तो जब बैठो तब करो। तो इसी शास्त्र का आश्रय लेकर के हम अपने मनमानी से कुछ नहीं कर सकते। चलो कुछ बोलो, बोलना है, दाल चावल का बात करना है, और क्या करना है आपके साथ। ऐसे नहीं किया जाता है। जो अधिकारी होता है ना, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, कब पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ये सब कब कहना है। तो आगे कहते हैं, तद ब्रह्म इति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुव। जब ब्रह्मता की ज्ञात्वा ज्ञान हो गया, तब आप जान लो, आप अपने आप को प्राप्त कर लिया। उस ध्रुव, ध्रुव मतलब उस अचल
अब कोई शंका नहीं रहा, आप अब निश्चल रूप से अपने स्वरूप में स्थित हो। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें तदेव निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्प निरंजन, उसी अहं सत्ता को इस रूप में समझना पड़ेगा। तदेव, तद कौन? वही अहं सत्ता निष्कल है, कला रहित है। कला मतलब यह क्या? वेदांत के भाषा में कला इंद्रिया को कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को कला कहते हैं। अब सुना होगा 16 कला विशिष्ट भगवान को जब आरोप करते हैं 16 कला विशिष्ट। 16 कला माने क्या? हमारा सामने वो इंद्रिय गोचर मतलब अंतकरण वाला जैसा लगता है। लोगों ने कला मतलब और कुछ कुशलता को कला मान लेते ना। कला मतलब सूक्ष्म शरीर। लेकिन आत्मसत्ता कैसा है? निष्कल है, सूक्ष्म शरीर रहित है, प्राण रहित है, इंद्रियां रहित है, उसी को कला कहते हैं। सूक्ष्म शरीर 16 कला नहीं है। हिसाब करो, 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, कितना हुआ? 15, और अंतकरण 16। वो निष्कल है जब कहते हैं तो इसका अभिप्राय होता है वो आत्मसत्ता जिसके बारे में बता जा रहा है वो सूक्ष्म शरीर रहित है और वो ब्रह्म है, व्यापक है, अपरिच्छिन्न है। ब्रह्म शब्द का अर्थ जो त्रिकालेपित, तीनों काल में जो तिष्ठती थी, तीनों काल में तिष्ठती। 3 काल मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल सूक्ष्म कारण, जो अपरिच्छिन्न है, जो देश काल वस्तु से परिच्छेद नहीं होता है, वो ब्रह्म है। बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत मतलब अपरिच्छिन्न, निर्विकल्प, विकल्प रहित है। कल्प मतलब कल्पना, विकल्प मतलब विशेष विशेष कल्पना। किसके बारे में? आत्मसत्ता के बारे में। हम विशेष विशेष कल्पना नहीं करते हैं। कभी कर्ता, कभी भोक्ता, कभी पिता, कभी भाई, कभी बंधु, क्या क्या, ये विशेष कल्पना है ना? नहीं है। जब कहते हैं आत्मा निर्विकल्प है, मतलब ये विशेष कल्पना से दूर है, मतलब आत्मा कल्पित नहीं है। जो कल्पित ही नहीं है, विशेष कल्पना कैसे हो? इसीलिए कहा निर्विकल्प है, निरंजन है, अंजन रहित, लेप नहीं है उसमें। निरंजन मतलब उपाधि रहित, निरुपाधिक है। उपाधि के सानिध्यता में हमें अंजन, अंजन जैसे आंख में अंजन लगाते हैं, काला लगाते हैं। वो काला क्या है? आरोपित करते हैं।
उसी अहं सत्ता में भी हम शरीर अवस्था, शरीर धर्म, इंद्रिय धर्म, ये सबको आरोप करते हैं। उसी को कहते हैं अंजन। जब कहते हैं निरंजनम, तो इसका अभिप्राय है वो देह धर्म, इंद्रिय धर्म से रहित है। कौन? अहम सत्ता, जो व्यापक है। बिना व्यापकता से ये लक्षण नहीं घटेगी। अल्पता में निरंजन नहीं घटेगी, अल्पता में निष्कल नहीं घटेगी, बृहत्ता में जो पूर्ण सत्ता है, परिपूर्ण है, जिसके सिवाय कुछ है नहीं। जैसे हर तरंग, भले असंख्य तरंग दिखे, लेकिन असंख्य तरंग में एक जल सत्ता पूर्ण रूप से व्याप्त है, अपरिच्छिन्न रूप से व्याप्त है। उसी तरह असंख्य नाम रूप में भी एक ही अहं सत्ता व्यापक है, इसीलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। ये जिस दिन आपको ज्ञात हो जाएगा, उस दिन आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा। यही चाहिए हमें, बुद्धि की स्थिरता। बुद्धि जब तक चंचल रहता है तब तक हम दुखी रहते हैं। मन अशांत रहता है, हम दुखी रहते हैं। तब बुद्धि तो स्थिर केवल ही उपाय से होगा और किसी उपाय से नहीं। आगे कहते हैं निर्विकल्पम अनंतं च हेतुदृष्टं तवर्जितं अप्रमेयनादिं च यज्ञात्वामुच्यते बुधः। बोले बुद्धजन, जिसको ये समझ हो गया। क्या समझ? बोले यज ज्ञात्वा मुच्यन्ते। मुच्यन्ते मतलब वो बुद्ध मुक्त होता है, मुक्त पुरुष जिसको ये बोध हो गया। कैसा बोध हो? आत्मा अप्रमेय अनादि। आत्मा जिसका आरंभ नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, प्रागभाव नहीं हुआ, जो पहले से था, है, रहेगा, वो अनादि है। उसके आगे पहले कुछ ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो अनंत है। बोले अप्रमेय अनादिंचा। प्रमेय मतलब जो दिखाई देता है, दृश्य है, इंद्रिय गोचर है। अप्रमेय जब कहते हैं, प्रमाण रहित है। बोले आपने तो कहा उसके विषय में श्रुति प्रमाण है। ध्यान देना, हमने ये भी कहा था प्रमाण निवर्तन के लिए प्रमाण आत्मा है या नहीं है, इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। आत्मा ब्रह्म है, इस विषय में प्रमाण है। श्रुति। कहीं किसी को शंका न हो क्यों ब्रह्म है हम माने, तो उसके लिए श्रुति प्रमाण है। और श्रुति को मजबूत करने के लिए युक्ति और अनुभूति भी होता है। जब तक अनुभूति नहीं हुआ तब तक श्रुति प्रमाण में बाधित होता है। और श्रुति ने ऐसे कुछ नहीं कहा जो अनुभव में न आए।
और जो युक्ति में सिद्ध न हो ऐसे कोई बात नहीं कहा। ये ब्रह्मता की ज्ञान कराने के लिए, जो ब्रह्मता की ज्ञान और ज्ञान का निवर्तन करेगा, ध्यान देना, ब्रह्मता की ज्ञान के लिए हमें प्रमाण, लेकिन वो ब्रह्मता क्या करती है? अज्ञान का निवर्तन करता है। इसीलिए प्रमाण अल्टीमेटम क्या है? अज्ञान निवर्तन के लिए। आत्मा है या नहीं है, इस विषय में किसी को शंका नहीं है। जिस विषय में शंका है उसके लिए प्रमाण है, और जो है वो है। होते हुए भी अनुभव नहीं हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं वो संशय निवृत्ति कर डालोगे तो ये हो है, और उसका अनुभव भी आपको हो जाएगा, उपलब्धि हो जाएगा। अनुपलब्धि है, इसी के लिए करना है इसका प्रयास इतना। लेकिन कोई कहे आत्मा को जानने के लिए प्रमाण का आवश्यकता है, गलत हो जाएगा। प्रमेय नहीं मतलब आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं। जैसे रूप चक्षु प्रमाण का विषय है, वैसे आत्मा किसी भी प्रमाण का विषय नहीं, श्रुति प्रमाण का भी विषय नहीं। ब्रह्मता के बारे में श्रुति प्रमाण है, ध्यान देना ये बात को। मैं हूं ना नहीं, होते हुए भी मालूम नहीं पड़ रहा हूं, इसी के लिए ये सब करना पड़ रहा है। ब्रह्मता की ज्ञान करना, प्रामाणिकता से करना, फिर निवृत्ति होना, फिर मुझे मेरे होने का एहसास, मैं नित्य निरंतर मैं हूं ये मालूम है, लेकिन मैं नित्य निरंतर हूं ये मुझे विश्वास नहीं होता है। तब मुझे मृत्यु का भय होता है, तब मुझे चिंता होती है। इसी के लिए चाहिए, इसके लिए कहा अप्रमेय अनादिम च। अप्रमेय मतलब जो प्रमाण का विषय नहीं है। कौन? आत्मा। किसी प्रमाण से, किसी साधन से जो मालूम नहीं पड़ता है वही अप्रमेय है। जिसका प्रागभाव कभी नहीं होता, अभाव कभी नहीं है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो अनादि है। च ज्ञात्वा, ऐसे जानता है जो अपने आप को, वही मुक्त हो जाता है। बोले बुधाई ही, वही बुद्धिमान है, ज्ञानी है। बोले निर्विकल्पम अनंतम च, वो निर्विकल्प है, विकल्प रहित है और अनंत है। अनंत मतलब जिसका नाश कभी नहीं होता है, प्रध्वंस भाव कभी नहीं होता है। नाश नहीं मतलब उसका मृत्यु कभी नहीं होता है, अविनाशी है। अनंत मतलब अविनाशी, अनादि अजन्मा, अनंत मृत्यु रहित। ये ज्ञान जब आपको हो गया, फिर आपको किसी हेतु दृष्टांत का जरूरत और नहीं है। हो गया। ये जब तक ये अनुभव नहीं है तब तक हमें कारण बताना पड़ेगा, हमें दृष्टांत का जरूरत पड़ता है। लेकिन जब ये अनुभव हो गया, ऑटोमेटिक हमें दृष्टांत हेतु वर्जित आत्मा,
ब्रह्मता सिद्धि के लिए हेतु दृष्टांत का जरूरत है। आत्मा है ना नहीं, उसके लिए कौन सी दृष्टांत दोगे बताओ? कौन सी दृष्टांत का जरूरत है? मैंने आपको जोक सुनाए थे ना, पत्नी ने लेकर के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला लेटा दो, लेटाया, डॉक्टर ने देखा तो बोला कि वो डेड है। तो वो आदमी ने उठ गया, बोला मैं कहाँ मर गया, मैं तो जिंदा हूँ। पत्नी कह रहे हैं आप डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं, बताओ। मैं हूं ना नहीं हूं उसके लिए डॉक्टर का जरूरत नहीं है। मैं रोगी ना निरोगी हूं, उसके लिए डॉक्टर का जरूरत है। मैं जीव हूं ना ब्रह्म हूं, उसके लिए गुरु का जरूरत है। लेकिन मैं हूं ना नहीं हूं, उसके लिए गुरु का जरूरत नहीं है। गुरु वो नहीं सिखाता है तुम हो ना नहीं हो, तुमको पता है तुम हो, लेकिन तुम क्या हो ये पता नहीं है। तुम अपने आप को विकल्प खड़ा कर रहे हैं, अपने विषय में विकल्प खड़ा कर रहे हैं, जो कि तुम निर्विकल्प हो। तुम अजन्मा हो, तुम अपने विषय में जन्मने वाला मान करके मृत्यु के भय से डर रहे हो। ये संशय का निवृत्ति करने के लिए हमें गुरु का आवश्यकता है। सही लक्षणावृत्ति से गुरु हमें समझाए, तब हमको समझ आता है। यही ज्ञान तो यही ज्ञान होता है, जिस ज्ञान से फिर हम भी मुक्त हो जाते हैं। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते